जांजगीर चांपा में व्यवसायी के घर फायरिंग, युवक की मौत, भाई घायल। जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यवसायी के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की है, जब अज्ञात हमलावर घर में घुसे और परिवार पर गोलियां चला दीं। करीब 3 राउंड फायरिंग की गई। इस हमले में आयुष कश्यप नामक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक रेत के कारोबार से जुड़ा हुआ था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में मामले को लूट के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन परिजनों ने इस घटना को व्यावसायिक रंजिश का नतीजा बताया है। उनका आरोप है कि पुराने विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भानु प्रतापपुर। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कच्चे स्थित आरी डोंगरी लौह खदान में मलबा धंसने की घटना अब सियासी तूल पकड़ने लगी है। हादसे के बाद जहां ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, वहीं जनप्रतिनिधियों के बयान से मामला और गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि 10-11 अप्रैल की दरमियानी रात खदान से भारी मात्रा में मलबा खिसककर एक मकान पर आ गिरा। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खदान प्रबंधन ने एहतियातन करीब 23 मकानों को खाली कराने का निर्णय लिया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने और नए घर बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। इधर क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खदान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने आपा खोते हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिससे माहौल और गर्मा गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और खदान प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों ने भी खदान संचालन की प्रक्रिया पर जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। रायपुर। फर्जी नियुक्ति पत्र मामला, कई विभागों के नाम पर ठगी की कोशिश, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग जीईडी के नाम से एक फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस फर्जी दस्तावेज में विभागीय सचिव और उप सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर तक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। जानकारी के अनुसार ये फर्जी नियुक्ति आदेश 5 मार्च 2026 की तारीख में जारी किया गया बताया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों में नियुक्ति की अनुशंसा का उल्लेख है। जिन विभागों का नाम इस आदेश में शामिल है, उनमें परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्कूल शिक्षा विभाग शामिल हैं। इस मामले की शिकायत सामान्य प्रशासन विभाग के अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल ने दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि इन विभागों में फिलहाल भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात आरोपियों ने फर्जी आदेश तैयार कर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि ये संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जो बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर ठगी की योजना बना रहा था। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी नियुक्ति पत्र या भर्ती संबंधी जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट या विभागीय स्रोत से ही सत्यापित करें। साथ ही किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या दस्तावेज के झांसे में आने से बचें। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले कौन हैं और अब तक कितने लोगों को इसका शिकार बनाया गया है। सूरजपुर। जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के पस्ता गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों द्वारा अमानवीय सजा दी गई। मिली जानकारी के अनुसार कल्याणपुर निवासी रहमान ताज को पस्ता गांव बुलाया गया, जहां उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने युवक का आधा सिर मुंडवा दिया और जूते चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान उसकी पत्नी को भी साथ घुमाते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी चल रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। रायगढ़ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का रायगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी, फर्जी आईपीएस और सीबीआई अफसर बताकर लोगों को डराने धमकाने का तरीका अपनाया। इसी तरीके से उन्होंने एक रिटायर्ड अधिकारी को अपने जाल में फंसाकर करीब 37 लाख रुपए की ठगी की। गिरोह के सदस्य डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पीड़ितों को ये विश्वास दिलाते थे कि उनके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है और उन्हें तुरंत कार्रवाई से बचने के लिए पैसे ट्रांसफर करने होंगे। भय और दबाव में आकर कई लोग उनकी ठगी का शिकार हो जाते थे। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी अलग अलग राज्यों में सक्रिय थे और अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक से जुड़े अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रायपुर ऑनलाइन सट्टा ऐप 3 स्टंप से जुड़े बड़े नेटवर्क पर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऐप के मास्टरमाइंड बताए जा रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी के निवास पर क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार लंबे समय से 3 स्टंप्स ऐप के जरिए अवैध सट्टा संचालन की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क शहर सहित अन्य राज्यों तक फैला हुआ है और इसके जरिए लाखों रुपए का लेन देन किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक से जुड़े दस्तावेज और संदिग्ध डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में कई बैंक खातों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है जिनकी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबू खेमानी सोशल मीडिया के जरिए इस ऐप का प्रचार प्रसार करता था और लोगों को जोड़कर सट्टा नेटवर्क को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा था। पुलिस अब इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद इस नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने इस विधेयक को संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लंघन बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने याचिका की ग्राह्यता पर ही सवाल उठाया और इसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसमें पर्याप्त आधार नहीं है। इस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल शामिल थे, ने याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर फिलहाल कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। बिलासपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार सीपत चौक क्षेत्र में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण और रिफिलिंग की सूचना मिलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार सुबह सरकंडा स्थित सीपत चौक में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से कुल 54 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच में सामने आया कि सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, शराबी पति ने पत्नी की हत्या की। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शराबी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार आरोपी संतलाल ने नशे की हालत में अपनी पत्नी चिंतामणी के साथ क्रूरता की और उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मृतका के शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर
छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। जानकारी के मुताबिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि परिणाम इसी महीने के अंतिम दिनों में जारी हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश देरी होती है तो 1 मई तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हुई थीं। इस दौरान 12वीं के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया था, जिसके चलते हिंदी की परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी थी। अब बोर्ड द्वारा सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है और परिणाम कभी भी घोषित किए जा सकते हैं।